हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वर्कशीट है नंबर 50 और आज डेट है 2 नवंबर 2020। वर्कशीट का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जैसे आपको याद होगा पिछली वर्कशीट का भी यही टॉपिक था, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने जो किया था एक बार फटाफट से याद कर लेते हैं क्या किया था हमने पिछली वर्कशीट में। देखिए पिछली वर्कशीट में हमने बात की थी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। नहीं याद आया? चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, आपको याद होगा। ये आपकी वर्कशीट का एग्जाम्पल था, पिछली वर्कशीट का एग्जाम्पल, जिसमें ब्लड ग्रुप दिए थे और हमें इन ब्लड ग्रुप्स को अरेंज करना था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में। और हमने टेबल बनाया था, आपको याद होगा, जिसमें हमने कॉलम लिए थे ब्लड ग्रुप, टेलीमार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको याद होगा कि ब्लड ग्रुप ए जो है वो कितने लोगों का था, वो 9 जो स्टूडेंट थे उनका ब्लड ग्रुप था। और यहाँ हमने टेलीमार्क्स बनाए थे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आपको याद आ गया होगा, तो ये हमने पिछली क्लास में किया था। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज हमें इस वर्कशीट में क्या करना है। देखिए बच्चों, अभी हमने जो बात की पिछली वर्कशीट की, उसमें हमने जो डेटा था हमारे पास रॉ डेटा होता था और उससे हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे। लेकिन जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने बात की कि सीबीएसई 10th और 12th के एग्जाम कंडक्ट करता है, तो वहाँ तो लाखों स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास लाखों स्टूडेंट्स होंगे तो और उसको हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल के फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो हमें बहुत समस्या आने वाली है। तो उसका फिर हल क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम डेटा के ग्रुप्स बना लेंगे। ठीक है जी। तो और इस तरह से जो हम ग्रुप्स बना के हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करेंगे, उसे हम बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हम इसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वर्कशीट में। तो सबसे पहले इस मेथड में हम करेंगे क्या, जो भी हमारे पास डेटा होगा हम उसके ग्रुप्स बना लेंगे, स्मॉल ग्रुप्स बना लेंगे। डोंट वरी, अभी आपको क्लियर करेंगे हम ये किस तरह से ग्रुप्स बनाते हैं और क्या होते हैं ग्रुप्स। और जो ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं बच्चों, इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं क्लासेस या क्लास इंटरवल्स। याद रखिएगा, दोनों सिनोनिम्स हैं, एक ही मीनिंग है दोनों का। या तो आप क्लासेस बोल दीजिए या क्लास इंटरवल्स बोल दीजिए उन्हें। तो जो भी हम डेटा के स्मॉल ग्रुप्स बनाएंगे बच्चों, उन स्मॉल ग्रुप्स को हम क्लासेस या क्लास इंटरवल्स बोलते हैं। तो अब ये ग्रुप्स किस तरह से बनाए जाते हैं वो हम एक एग्जाम्पल से अभी हम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप ग्रुप बना सकते हैं डेटा का 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 एंड सो ऑन। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिसमें हम डेटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सारे के सारे जो ग्रुप्स बने हैं, ये सारे के सारे क्लासेस हैं या क्लास इंटरवल हैं। तो जैसे हमारा पहला क्लास इंटरवल है 0 to 9, 0 to 9 हमारा पहला क्लास इंटरवल है। इस क्लास इंटरवल में आपको दो नंबर दिख रहे हैं, 0 और 9। तो 0 जो है बच्चों, इस नंबर को हम इस क्लास की बोलते हैं लोअर लिमिट। याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं क्या, लोअर लिमिट। और जो ये 9 है नंबर, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। दिस इज कॉल्ड दी अपर लिमिट। ठीक है बच्चों। तो जो भी हम क्लासेस बनाएंगे, क्लासेस में हमें दो नंबर दिखाई देंगे, एक पहला नंबर और एक दूसरा नंबर। तो पहले नंबर को हम लोअर लिमिट बोलते हैं और दूसरे नंबर को हम अपर लिमिट बोलते हैं। और ये जो क्लास है हमारे पास 0 to 9, इसमें आप देखेंगे कि हम जो डेटा जो कंसिडर करेंगे, जो डेटा हम लेंगे, वो सारा डेटा जो 0 के इक्वल हो, 0 से बड़ा हो और 9 तक हो डेटा। मतलब 0 से लेकर 9 तक सारी वैल्यूज हम इस ग्रुप में इंक्लूड कर लेंगे। अब अगला जिस तरह से आप क्लास देख रहे हैं या क्लास इंटरवल आप देख रहे हैं, वो है 10 to 19, 10 to 19। तो इसमें जो लोअर लिमिट है वो हमारी 10 है और जो हमारी अपर लिमिट है वो हमारी है 19। तो इस क्लास इंटरवल में बच्चों हम कौन सा डेटा लेंगे, हम 10 से शुरू करके 19 तक सारा डेटा इसमें ले लेंगे। इसी तरह से अगली क्लास है हमारी 10 to 20 to 29, 30 to 39 एंड सो ऑन। तो ये जो भी हमने ग्रुप्स बनाए, इन ग्रुप्स को हम क्लासेस या क्लास इंटरवल बोलते हैं बच्चों। और हर क्लास में जो पहला नंबर है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और जो दूसरा नंबर है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, राइट। तो यहाँ आप एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या, कि इस तरह की जो क्लासेस हैं उसको हम बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस क्लासेस।
अब हमें कैसे पता लगेगा डिसकंटीन्यूअस है, क्योंकि जब हमारे पास एक क्लास है जैसे 0 to 9 है और इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो है 10 to 19, तो आप देख रहे हैं कि इस क्लास में जो अपर लिमिट है वो है 9 और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है वो है 10, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, है ना, इनमें गैप आ रहा है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की क्लासेस को हम बोलते हैं बच्चे डिसकंटीन्यूअस क्लासेस। एक कॉन्टिन्यूअस क्लासेस भी होती हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ, राइट। तो ये जो क्लास इंटरवल्स हैं हमारे पास, या ये जो क्लासेस हैं, इनको हम बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस क्लासेस या नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस हम इन्हें बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ 0 to 9 का क्या मतलब है। इसका मतलब है वो सारे के सारे नंबर, वो सारा का सारा डेटा आएगा जो कि इक्वल है या ग्रेटर है 0 से, और इक्वल है और स्मॉलर है 9 से, मतलब 0 से लेकर 9 तक सारा हम डेटा इसमें इंक्लूड कर लेंगे। और इसी तरह से 10 to 19 का मतलब क्या हुआ, हम वो सारा डेटा इसमें इंक्लूड करेंगे जो 10 से लेकर 19 तक है, जिसमें 10 भी आएगा और 19 भी आएगा बच्चों, राइट। तो इस तरह की क्लासेस को हम बोलते हैं बच्चों डिसकंटीन्यूअस क्लासेस, याद रखिएगा। लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम आने वाली है, वो हम देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम आने वाली है हमारे पास। अगर हमारे पास एक वैल्यू है 9.5, 9.5 है हमारे पास बच्चों वैल्यू, तो अब हमारे पास प्रॉब्लम कैसे आएगी, क्योंकि अभी हमने जो डिसकंटीन्यूअस क्लासेस पढ़ी वो थी 0 to 9, और अगली जो क्लास थी वो थी हमारी 10 to 19। तो अगर हमारे पास वैल्यू है 9.5 बच्चों, तो इस 9.5 वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि ये 0 to 9 वाली क्लास में नहीं आ सकती है और ये 10 to 19 वाली क्लास में भी नहीं आ सकती है। तो क्या हम इस डेटा को, इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे? नहीं, इसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फिर क्या सॉल्यूशन है बच्चों इसका? तो इसका सॉल्यूशन है कि हम अपनी जो क्लास इंटरवल्स हैं उनको चेंज करें। अब उनको कैसे चेंज करें? तो हम क्लास इंटरवल अब डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए, अब ये है हमारे क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। तो अब बच्चों जो ये आप क्लास इंटरवल देख रहे हैं 0 to 10, नेक्स्ट है हमारा 10 to 20, और उससे जो नेक्स्ट है हमारा वो है 20 to 30 बच्चों, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हो कि एक क्लास की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है। इसी तरह से इस क्लास की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन गई है। तो इस तरह के क्लास इंटरवल्स को बच्चों हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। कॉन्टिन्यूअस क्योंकि ये कंटिन्यू हो रहे हैं, यहाँ 10 है इधर भी 10 आ गया, इधर 20 है इधर भी 20 आ गया। तो इस तरह के क्लास इंटरवल्स को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ जो पहला हमारा क्लास इंटरवल है 0 to 10, तो 0 to 10 में हम कौन सी वैल्यूज इंक्लूड करेंगे? वो सारी वैल्यूज लेंगे जो 0 या 0 से बड़ी हैं लेकिन 10 से छोटी हैं। इसका मतलब हम 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। तो फिर अगर 10 होगा तो वो कहाँ इंक्लूड होगा? वो फिर नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है, इस बात को अच्छे से क्लियर करना है। तो ये देखिएगा 0 to 10 का क्या मतलब हुआ कॉन्टिन्यूअस क्लासेस में, कि इसमें वो सारे नंबर आएंगे जो इक्वल होंगे या ग्रेटर होंगे 0 से, लेकिन स्मॉलर होंगे 10 से। और इसी तरह से अगर 10 to 20 बोला जाएगा तो 10 to 20 जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, इसमें हम वो सारी वैल्यूज लेंगे जो 10 के इक्वल होंगी या 10 से ग्रेटर होंगी लेकिन 20 से स्मॉलर होंगी बच्चों। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। और इस तरह की जो क्लासेस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लासेस। तो एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, क्योंकि दो तरह की क्लासेस हमारे पास, जैसे हमने देखा पहली थी 0 to 9, फिर थी 10 to 19, फिर थी 20 to 29। तो ये जो हमारे पास बच्चों क्लासेस हैं इनको तो हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लासेस। तो ध्यान रखिएगा कि डिसकॉन्टिन्यूअस क्लासेस में हम जो डेटा लेते हैं, जैसे हमारे पास ये क्लास इंटरवल है 0 to 9, तो इसमें सारी वैल्यूज आएंगी जो 0 से बड़ी हैं या 0 के इक्वल हैं और 9 या 9 से स्मॉलर हैं। लेकिन जब हम यहाँ कॉन्टिन्यूअस क्लासेस की बात करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यूज आएंगी जो 0 के इक्वल है, 0 से ग्रेटर है लेकिन 10 से स्मॉलर हैं। मतलब सिंपल सा डिफरेंस दोनों में ये है कि जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस क्लासेस होती हैं तो हम उसमें अपर लिमिट की जो वैल्यू होती है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं।
जबकि हमारे पास अगर डिसकंटिन्यूअस क्लासेस होंगी तो उसमें अपर लिमिट की वैल्यू को भी हम इंक्लूड करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है हमेशा, जिससे कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जाम्पल अब हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। अब एग्जाम्पल अगर आप पढ़ेंगे तो हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। ये 50 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट हमने मेजर कर ली है। अब वो कह रहा है रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबव बाय अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल taking the class interval as 160 to 165, 165 to 170। तो आप देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये किस तरह की क्लासेस हैं। अभी मैंने आपको बताया, यस बच्चों बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। तो ये जो क्लासेस हैं हमारी, ये हैं कॉन्टिन्यूअस क्लासेस, क्योंकि यहाँ जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की बन गई है लोअर लिमिट, तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस क्लासेस है बच्चों। ठीक है, तो जब हम क्लासेस बनाएंगे तो ये तो हमें हिंट दे दिया यहाँ कॉन्टिन्यूअस बनानी है, लेकिन सबसे पहली क्लास कौन सी होगी हमारी। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो आप देख लेंगे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपको नजर आएगी वो 150 है। और कहाँ तक क्लासेस बननी चाहिए, तो आप इसमें देखेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपको ध्यान रखनी है। तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि हमें लास्ट क्लास कौन सी बनानी है। तो चलिए देख लेते हैं, वर्कशीट में सॉल्व है ये। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्लासेस या क्लास इंटरवल बना लेते हैं। आप देखेंगे क्योंकि 150 हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, तो हमने स्टार्ट किया 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165, 165 टू 170 एंड 170 टू 175। राइट बच्चों, तो ये हमारी क्लासेस बन गई। और ये किस तरह की क्लासेस हैं बच्चों, ये हैं हमारी कॉन्टिन्यूअस क्लासेस, क्योंकि ये जो एक क्लास की अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कॉन्टिन्यूअस क्लासेस। तो ये तो हो गई हमारी क्लासेस। अब हमें क्या करना है, अब आप देख रहे हैं कलर्ड भी किए हुए हैं। तो आपने वो वैल्यूज, अब जैसे फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स लेंगे हम, तो पहले कौन कौन से लेंगे ये क्लियर होना चाहिए। हम इसमें वो स्टूडेंट लेंगे जिनकी हाइट 150 है या 150 सेंटीमीटर से ज्यादा है लेकिन 155 से कम है। तो जो भी येलो कलर में आपको दिख रहे हैं वो सारे इंक्लूड होंगे इसमें। तो अगर आप काउंट कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो कितने ऐसे स्टूडेंट, वो है 12। इसी तरह से हमारे पास 155 से लेकर 160, तो इसमें कौन से स्टूडेंट इंक्लूड करेंगे हम, इसमें वो स्टूडेंट इंक्लूड करेंगे जिनकी हाइट 155 सेंटीमीटर है या उससे ग्रेटर है लेकिन लेस देन 160 है। याद रखिएगा लेस देन 160। तो वो कितने स्टूडेंट है हमारे पास, 9। इसी तरह से बाकी सभी क्लासेस में भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर लेंगे। और टेलीमार्क्स भी बनाने होते हैं, यस टेलीमार्क्स, ये देखिए टेलीमार्क्स बन गए। तो आपको पता ही है कि 5 का एक बंच होता है, पहले 1 2 3 4 और 5 के लिए हम ऐसे डायगनली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 50 हैं, तो इसलिए ग्रैंड टोटल हमारे पास आना चाहिए कितना बच्चों, 50। तो ये आपके वर्कशीट का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। चलिए अब वो क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपको करने हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में जो आपको करना है। द डिस्टेंस इन किलोमीटर of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows। ठीक है जी, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ घर से उनके वर्किंग प्लेस का डिस्टेंस दिया हुआ 40 इंजीनियर्स का। और हमें यहाँ पर क्या करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसका क्लास साइज जो है 5 होगा। और जो है हमें फर्स्ट क्लास लेनी है 0 to 5 वेयर 5 इज नॉट इंक्लूडेड। अब 5 इंक्लूड नहीं करना, इसका मतलब हमें कॉन्टिन्यूअस क्लासेस बनानी है। चलिए बना लेते हैं, पहले हम टेबल बनाएंगे। यहाँ 3 कॉलम हो जाएंगे, डिस्टेंस इन किलोमीटर, टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, या हम नंबर ऑफ इंजीनियर्स भी बोल सकते हैं। तो अब हमें बोला गया है कि हमें जो क्लासेस बनानी है वो कॉन्टिन्यूअस क्लासेस बनानी है और पहली क्लास हमारी 0 to 5। तो अगर हमारी फर्स्ट क्लास 0 to 5 है तो ऑब्वियसली अब जो साइज है वो 5 है, तो अगली जो क्लास होगी वो होगी हमारी 5 to 10। अब ये कितनी क्लासेस बनानी है वो कैसे पता लगेगा, जो भी बिगेस्ट वैल्यू है बच्चों, बिगेस्ट वैल्यू, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी जो लास्ट क्लास होगी वो क्या होगी। तो अगर आप इसमें बिगेस्ट वैल्यू आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें बिगेस्ट वैल्यू जो है हमारी 32 है। तो इससे आपको क्लासेस का आइडिया लग जाएगा बच्चों, एंड जो लास्ट क्लास होगी वो कहाँ तक हमारी बनेगी। तो नेक्स्ट होगी 10 to 15, देन 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और लास्ट होगी हमारी 30 to
35। लास्ट क्यों बोला? क्योंकि जो बिगेस्ट हमारी वैल्यू थी वो 32 थी, तो वो इसके अंदर आ जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं 0 से लेकर 5 तक जो है हमारे पास कितने जो इंजीनियर्स हैं हमारे पास जो हैं, जिनका डिस्टेंस घर से ऑफिस का 0 से 5 किलोमीटर का है। तो हम इसमें इंक्लूड क्या करेंगे? वो वैल्यूज जो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी लेकिन 5 से लेस होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम सोचें क्या 5 आएगा इसमें? नहीं आएगा, क्योंकि हमें 5 से लेस लेना है। तो देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू है। ये रही 1, फर्स्ट रो में देख लेते हैं, नहीं कोई मिल रही है। सेकंड रो में देख लेते हैं, यस ये मिल गई 2, उसके बाद ये 3 एंड ये हो गए हमारे पास 4, 5, राइट। तो हमें 5 वैल्यूज मिल गई हैं, तो यहाँ 5 टेली मार्क्स लगा देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ फ्रीक्वेंसी हम लिख देते हैं 5 बच्चों। अब क्या करेंगे 5 से 10, तो 5 से 10 का मतलब हुआ कि हमें वो वैल्यूज लेनी है जो 5 या 5 से ग्रेटर है लेकिन 10 से स्मॉलर है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट रो में देखेंगे 1 2, और देखिए बच्चों 3 4 5 6 7 और 7, और ये भी आएगी 8 और 9, और ये हो गया हमारे पास 10, राइट। 10 हो गया, टेली मार्क्स 10 बना देते हैं। ये हो गया 4 5 6 7 8 9 एंड 10, हमने लिख दिया ये 10, राइट बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वो वैल्यूज देखनी है जो 10 से ग्रेटर है या 10 के इक्वल है लेकिन 15 से स्मॉलर है। चलिए 10 आएगा, बिल्कुल आएगा। 11 13 12 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद ये 10 भी आएगा। यस, कितनी वैल्यूज होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट बच्चों, और 9, 15 नहीं लेंगे, 10 11, और हमारे पास ये होगी 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गई हमारे पास 12। अब हमें चाहिए वो वैल्यूज जो 15 या 15 से ग्रेटर हो लेकिन 20 से लेस हो हमारे पास। तो 15 या 15 से ग्रेटर लेकिन 20 से लेस बच्चों। तो चलिए फटाफट से देख लें वो वैल्यूज कौन सी हैं। तो फर्स्ट रो में तो कोई भी नहीं है। सेकंड रो में चलते हैं, ये रहा 1 2 3 4, और देख लीजिए फटाफट से, यस ये भी आएगा 5 6 6, यस ये वैल्यू भी आएगी 7, ये वैल्यू भी आएगी हमारे पास 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हो गई हमारे पास 8। उसके बाद हमें चाहिए 20 या 20 से ग्रेटर लेकिन 25 से लेस। तो 1, और देख लेते हैं 1, और नहीं है सेकंड रो में, और इधर भी नहीं है, नहीं, तो सिर्फ 1 ही है हमारे पास बच्चों। तो 1 टेलीमार्क 1, यहाँ भी 1। उसके बाद 25 या 25 से ग्रेटर लेकिन 30 से लेस, तो एक वैल्यू तो ये आ गई 1। और कोई है बच्चों? देखिए फटाफट से, यस यस यस, नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ गया 1, राइट। अब हमें चाहिए वो जो 30 या 30 से ग्रेटर हो लेकिन 35 से लेस हो। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी है भाई। ये हो गई वैल्यू 1, एक और मिल गई 2, और देखिए कोई और दिखती है? नहीं है, ओके 2 है यहाँ पर। ये हो गए 2, और यहाँ पर भी हमारे पास आ गया 2। बाद में हम इसका टोटल करेंगे, यहाँ ग्रैंड टोटल हम लिख देंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा टोटल। टोटल कर लीजिए, ये हो गया 15, ये हो गया आपके पास 15 और 12 27, 27 और 8 हो जाता है आपके पास कितना बच्चों? 35, और ये हो गए 30 हमारे पास 9, और 40 आना चाहिए था, इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू हमने मिस कर दी है। लेकिन टेक्निक यही रहेगी, यहाँ टोटल हमारे पास 40 आना चाहिए। ध्यान से एक बार फिर देख लेंगे, अगर कोई वैल्यू मिस हुई है तो आप उसे अपने आप करेक्ट कर लेंगे, लेकिन टेक्निक यही रहेगी बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इन परसेंटेज ऑफ सर्टेन सिटी ऑफ मंथ 30
मंथ ऑफ 30 डेज गिवन एज फॉलोज। अब आप देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनाना है और क्लासेस हमें लेनी है 84 टू 86 एंड 86 टू 88। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भी क्लासेस जो है हमारे पास वो कॉन्टिन्यूअस क्लासेस है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहली क्लास हमें कौन सी बनानी है, वो आप देखेंगे जो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो स्मॉलेस्ट इसमें अगर आप वैल्यू देखेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू तो कौन सी है आपके पास, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको जो दिख जाएगी वो है 84.9। तो इसका मतलब पहली क्लास आपकी 84 से 86 ही लेनी चाहिए हमें। चलिए ले लेते हैं यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसके बाद टेलीमार्क्स है और फिर उसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, राइट। और लास्ट क्लास हमें कौन सी लेनी चाहिए, जो हमारे पास बिगेस्ट वैल्यू होगी उस अकॉर्डिंग फिर हम लास्ट क्लास भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पहला हम यहाँ पर क्लास इंटरवल बना लेते हैं, 84 टू 86 है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कैसे बनेगी, 86 टू 88। उसके बाद हो जाएगी हमारे पास 88 टू 90। उसके बाद 90 टू 92, 92 टू 94, 94 टू 96, 96 टू 98। और 98 से तो बड़ी वैल्यू दिख रही है हमें, तो इसका मतलब हमें लेना चाहिए 98 टू 100 भी इंक्लूड हमें करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहली क्लास के बारे में सोचना है हमें, जो है 84 से 86। तो इसमें वो वैल्यूज लेंगे जो 84 के इक्वल हों, 84 से ग्रेटर हों लेकिन 86 से लेस हों। तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिएगा पहली वैल्यू मिल गई, ये रही एक वैल्यू। उसके बाद और कौन सी वैल्यू है, देखते जाते हैं कॉलम वाइज। यस, एक वैल्यू तो मिल गई है हमें, यस एक ही वैल्यू मिली है, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास, टेलीमार्क एक, यहाँ फ्रीक्वेंसी भी एक। उसके बाद 86 से 88, 88 इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए 86 टू 88, 88 नॉट इंक्लूडेड, तो है कोई वैल्यू दिख रही है, यस एक दिख गई, ये रही। उसके बाद इधर 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 नहीं है, तो यहाँ पर भी एक ही है बच्चों, 1 और 1। ओके, उसके बाद 88 टू 90, लेकिन 90 इंक्लूड नहीं करना है, 88 टू 90। चलिए देख लेते हैं, यस ये रही मिल गई एक वैल्यू 1। उसके बाद ये रही 2। उसके बाद और कोई वैल्यू, यस 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 नहीं है, तो ये हमें कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यूज, राइट। तो हमें मिली है यहाँ 2 वैल्यूज, 2 टेलीमार्क्स, और यहाँ पर हम कर देते हैं 2 लिख देते हैं। अब 90 टू 92, 92 इंक्लूड नहीं होगा, तो 90 टू 92 देखिए कौन सा आ जाएगा, यस एक ये आ जाएगा, ये रहा, एक ये भी आ गया, 2 वैल्यूज हो गई। उसके बाद और हैं, यस नहीं है, यस नहीं है, तो यहाँ पर आ गए हमारे पास 2 वैल्यूज और इधर भी आ गए हमारे पास 2, राइट बच्चों। अब हमें चाहिए 92 टू 94, तो 94 इंक्लूड नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो ये रही हमारी पहली वैल्यू 1, ये रही 2, 3। उसके बाद देखेंगे 3 हो गई वैल्यूज, यस 3 हो गई। ये रही 4, उसके बाद 5, 5 5 5, उसके बाद 6, उसके बाद ये हो गई 7 हमारे पास। तो 7 वैल्यूज आई है हमारे पास, याद रखिएगा 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7, ये हो गई 7। अब 94 से लेकर 96, जिसमें कि 96 इंक्लूड हम नहीं करेंगे, तो एक वैल्यू ये रही हमारे पास, यस ये रही मिल गई, ये हो गई दूसरी वैल्यू, और ये हो गई हमारे पास तीसरी वैल्यू। उसके बाद ये फोर्थ, और फोर्थ के बाद ये फिफ्थ वैल्यू, और फिफ्थ वैल्यू, 5 वैल्यूज आ गई हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गई 5 वैल्यूज। 96 टू 98, जिसमें 98 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये रहा हमारे पास 1 वैल्यू आ गई। उसके बाद और देखिए कहाँ गया, यस यस यस, ये होगा नहीं नहीं, और ये रहा 2 3 4 और 5 एंड 6 वैल्यूज मिल गई, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये रही 6 हमारे पास। अब 98 टू 100, जिसमें 100 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली जो वैल्यू बच गई वही है हमारी। तो ये रही एक वैल्यू 1, ये रही 2 3, और ये हमने शायद छोड़ दी थी, ये इसमें आएगी बच्चों, ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, माय मिस्टेक, राइट।
तो 98 टू 100 देख रहे थे, 1 2 3, ये रही 3 हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। और कहाँ है और ढूंढिए, ये रही 4 5 और बची कोई, यस नहीं बची कोई भी, तो 5 वैल्यूज, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गई हमारे पास 5 वैल्यूज बच्चों। अब इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लीजिए कितना आना चाहिए टोटल इसका, हमारे पास आना चाहिए 30, तो ये हो गए 12 12 और 12 हो गए 24 24 और 4 हो गए 28 28 और 2 हो गए 30, बिल्कुल सही है बच्चों ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमने आज जो डिस्कस करा है वो है ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, जो ग्रुप जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो हमने डिस्कस करा है बच्चों, और उसमें दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक होती है आपकी कॉन्टिन्यूस क्लासेस और एक होती है आपकी डिसकॉन्टिन्यूस क्लासेस। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।